गाइस वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स लेंगे स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में से। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच कंट्री। तो किस देश में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है? तो दैट इज़ इन भूटान। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम $1 बिलियन जो है इकट्ठे करें ताकि हम जो है टाइगर को कंजर्व कर सकें। और किस दिन जो है ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है? तो दैट इज़ ऑन अर्थ डे। और हम अर्थ डे किस दिन मनाते हैं? तो दैट इज़ ऑन 22 अप्रैल। अभी कुछ शॉर्ट नोट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं हम। तो मैक्स वर्स्टैपन वॉन चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स एंड जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स। तो चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स और जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीत ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला 1 रेसर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र की मेंस एंड वीमेंस खो खो टीम है उसने नेशनल खो खो चैम्पियनशिप जीत ली है। रोहित शर्मा पहले इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 500 जो है सिक्सेस हिट कर दिए हैं T20 मैचेस में। फिर बिल्किस मीर हैं जो कि एक कनोइस्ट हैं, मतलब बोट रेसर हैं। वो पहली इंडियन वुमेन होंगी जो कि पेरिस ओलंपिक्स की जूरी में होंगी। फिर दीपिका सोरेंग हैं जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। उनको असुंता लाकड़ा जो है अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। Who has been sworn in before parliament for his third term as Egyptian president? तो तीसरी बार इजिप्टियन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो दैट इज़ अब्देल फतेह एल सीसी। और इनका टर्म क्या रहेगा? तो दैट इज़ फॉर द 6 ईयर्स। और अगर बात करें इजिप्ट की तो इसकी राजधानी क्या है? तो दैट इज़ कायरो। और बात करें करेंसी की तो करेंसी क्या है इजिप्ट की? तो दैट इज़ इजिप्टियन पाउंड। Who has been appointed as coach of Indian women's hockey team? तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो दैट इज़ हरेंद्र सिंह। और कब तक ये कोच रहेंगे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के? तो दैट इज़ अप टू 2028। और ये जो इंडियन मेंस टीम है इसके भी कोच रह चुके हैं। और अगर इनके पर्सनल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है इन द ईयर 2012। और जब जूनियर मेंस जो हॉकी टीम थी उसने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त उनको यही कोच कर रहे थे। Who has created the history by becoming the first Indian to win an ATP Masters 1000 match on clay court at the Rolex Monte Carlo Masters? तो पहले इंडियन टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने क्ले कोर्ट में जो है मैच जीत लिया है? तो दैट इज़ सुमित नागल। ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने इटली के मटेओ आर्नोल्डी को हराया है। ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हैं इनकी रैंकिंग अंडर 100 भी रह चुकी है कुछ दिनों के लिए। Memoir Knife A Harrowing Tale of Resilience and the Fight for Free Speech is written by whom? बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है जिन्होंने इनमें अपनी एक मेमोरी जो है वो लिखी है। तो कौन वो राइटर हैं? तो दैट इज़ सलमान रुश्दी। ठीक है। और इसमें इन्होंने वो इंसिडेंट जो है वो बताया है जहाँ पर इनके ऊपर एक अटैक हुआ था पब्लिक इवेंट में। ठीक है। इन द ईयर 2022 जहाँ पर इन्होंने अपनी एक जो आँख है वो भी लूज़ कर दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो इनका जो मेमोयर है नाइफ, ये आप ध्यान रखेंगे। Which cricketer becomes the first wicketkeeper to have 300 dismissals in T20 क्रिकेट? तो किस विकेट कीपर ने जो है 300 डिसमिसल्स कर दिए हैं T20 क्रिकेट में? तो दैट इज़ MS धोनी। ठीक है। और अगर बात की जाए कि इनके बाद कौन आता है तो दैट इज़ कामरान अकमल। ठीक है। जिन्होंने 274 जो है डिसमिसल्स किए हैं T20 क्रिकेट में। और उनके साथ साथ में जो हैं वो दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने भी जो है 274 डिसमिसल्स किए हैं T20 क्रिकेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु स्मैश्ड 6 सिक्सेस इन अ T20 इंटरनेशनल मैच इन अ सिंगल ओवर रिसेंटली?
तो किस बल्लेबाज ने जो है एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए हैं? तो दैट इज़ दीपेंद्र सिंह एरी, ठीक है। और इन्होंने किन के खिलाफ जो है ये कारनामा किया है? तो अगेंस्ट कतर के खिलाफ जो है इन्होंने ये कारनामा किया है। और अगर बात करें कि कौन से जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले भी जो है 6 सिक्सेस हिट किए हैं, तो एक तो युवराज सिंह हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर किरोन पोलार्ड हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों ने जो है T20 क्रिकेट में 6 सिक्सेस जड़े हैं इन अ सिंगल ओवर। और उसके बाद जो है हर्षल गिब्स हैं और एक जसकरण मल्होत्रा हैं जिन्होंने 6 सिक्सेस एक ही ओवर में जड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो है 6 सिक्सेस वनडे इंटरनेशनल में जो है लगाए हैं। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो दीपेंद्र सिंह एरी हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड करेगी? तो दैट इज़ नेपाल, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि नेपाल दुनिया को ये शो करेगा कि जो ये है कंट्री वो LGBTI टूरिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नेपाल में इस वक्त जो है सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। Who has been named ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर? तो किसको बनाया गया है एम्बेसडर? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये हाल ही में T20 वर्ल्ड कप होगा वो किन कंट्रीज़ में होगा? तो 2 कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड कप होगा, तो दैट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज़। Who has surpassed the long standing discus throw वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो एक डिस्कस थ्रो का बहुत ही पुराना रिकॉर्ड था जो कि अब तोड़ दिया गया है। तो किसने तोड़ा है ये? तो ये तोड़ा है माइकोलस अलेकना ने, ठीक है। और प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? तो दैट इज़ ऑफ 74.08 मीटर्स। और किसने ये रिकॉर्ड बनाया था? तो दैट इज़ बाय अ जर्मन प्लेयर। तो उनका नाम क्या था? तो दैट इज़ जुर्गेन शुल्ट। और जो अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो कितने मीटर्स का बना है? तो दैट इज ऑफ 74.35 मीटर्स। Who becomes the oldest world number 1 in ATP rankings history at the age of 36 years and 321 days? तो 36 years and 321 days में फर्स्ट रैंकिंग पे कौन जो प्लेयर है वो आकर खड़ा हुआ है? तो दैट इज़ नोवाक जोकोविच, ठीक है। और अगर बात करें कि कितने ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं, तो दैट इज़ 24। Who won the men's डबल्स टाइटल एट द मायामी ओपन? तो मेंस डबल्स टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना ने जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और मैट एबडन ने जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले जो है इसी साल ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। Who has been elected as the chairman of WFI Wrestling Federation of India Athletes Commission? तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नरसिंह यादव को। और अगर इनके पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करें तो ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब बात कर लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की, ठीक है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को, और ये इनको 5वीं बार अवार्ड दिया गया है। और अगर बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया है एताना बोनमाटी को जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। इन विच कंट्री फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट इज हेल्ड? तो किस कंट्री में जो है पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ है? तो ये हुआ है कुवैत में। और फ्रिक्वेंसीज कौन कौन सी यूज़ की गई थी इस ब्रॉडकास्ट के लिए? तो दैट इज़ FM 93.3 एंड AM 96.3। हु वॉन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड?
तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलीम को, जो कि पैलेस्टीन से बिलोंग करते हैं। और इनको ये अवार्ड जो है किस लिए दिया गया है? बिकॉज इन्होंने एक फ़ोटो खींची थी गाज़ा में, जिसमें एक जो वुमेन थी वो एक डेड बॉडी को होल्ड किए हुए थी अपनी भतीजी की, जो कि 5 साल की थी। Who becomes the youngest chess player to challenge in World Chess Championship? तो कौन बन गए हैं ये? तो दैट इज़ डी गुकेश, जिनकी उम्र है 17। तो इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। इसको जीतने के बाद ये जो है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में जो है चेस प्लेयर्स को चैलेंज करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। तो कौन से ये प्लेयर हैं? तो दैट इज़ डी गुकेश। Who have been crowned as the Wisden leading cricketers in the world? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स कौन बन गए हैं? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं पैट कमिंस, और एक इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं, और उनका नाम क्या है? तो दैट इज नेट साइबरब्रंट। इनॉग्रल नेशनल विमेंस हॉकी लीग इज़ हेल्ड इन विच सिटी? तो पहली बार हुआ है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग होता है, तो उसी की तर्ज पर जो है ये लीग हुई थी हॉकी में। और ये हुई कहाँ पर है? तो दैट इज़ इन रांची। और कब से कब तक हुई थी ये? तो दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल 30 टू May 9। और स्टेडियम कौन सा था जहाँ पर ये लीग हुई थी? तो दैट इज़ मारंग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ठीक है, और ये भी रांची में ही है। और कितनी टीम्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 8 टीम्स थी इसमें। Who has won Monte Carlo Masters टेनिस टूर्नामेंट फॉर द थर्ड टाइम? तो किसने जो है तीसरी बार ये टूर्नामेंट जीत लिया है? तो दैट इज स्टेफानोस सिट्सिपास, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ग्रीस से। और अगर बात की जाए कि टेनिस में इनकी फिलहाल रैंकिंग क्या है, तो दैट इज 12। हु वॉन नेशनल विमेंस कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? तो 12वीं बार जो है ये नेशनल विमेंस कैरम का टाइटल किसने जीता है? तो दैट इज़ रश्मि कुमारी, ठीक है। ये चीफ मैनेजर भी हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में। और अगर बात करें कि मेंस कैटेगरी में कौन विनर रहा है, तो दैट इज़ के श्रीनिवास। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।